डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम गन्ना के बारे में पढ़ रहे थे। यानी व्यापारिक फसलों के अंतर्गत जिस फसल के बारे में हम बात कर रहे थे वो है गन्ना, शुगर केन। इससे पहले के लेक्चर में हमने गन्ना का क्या उपयोग है, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं इसके लिए आवश्यक हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे गन्ना के विश्व में उत्पादन एवं वितरण के बारे में। विश्व में गन्ने के वार्षिक औसत उत्पादन की बात करें तो लगभग 9,000 से 10,000 लाख टन इसका उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक देश हैं ब्राज़ील, भारत, क्यूबा, चीन, मैक्सिको, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी देश जो हैं वो विश्व का लगभग 90% गन्ने का उत्पादन करते हैं। गन्ना उत्पादन के अंतर्गत जो सबसे पहले प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत नाम आता है वो है लैटिन अमेरिकी देशों का। लैटिन अमेरिकी देश गन्ना के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं। इनके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील का विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहाँ पर बड़े बड़े जो कृषि फार्म हैं उनमें मशीनीकृत कृषि होती है गन्ने की, यानी मशीनों की सहायता से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भरपूर उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जिससे जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो गन्ना है उसकी प्राप्ति हो सके। तो इसी कारण से जो गन्ना है उसका उत्पादन ब्राज़ील में ज़्यादा है और इसीलिए ब्राज़ील का इसमें फर्स्ट स्थान है। 2005 के अंतर्गत जो ब्राज़ील है यहाँ पर गन्ने का 35.9% उत्पादन हुआ था। उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो गन्ने के दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं ब्राज़ील में। फर्स्ट तो है ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग में जो समुद्र तट है उस पर स्थित पाराइबो और पारा नाम्बुको, अलागोआस, सरजोइपे और बाहिया क्षेत्र। सेकंड जो क्षेत्र है वो है ब्राज़ील के घास स्थल कैंपोस के दक्षिण में तथा सवाना प्रदेश में स्थित मिनास गेरास, साओ पोलो और रियो डी जेनेरो क्षेत्र। सेकंड जो लैटिन अमेरिकी देश आता है वो आता है क्यूबा। क्यूबा की हम बात करें तो 1990 से पहले क्यूबा गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में तीसरे स्थान पर था। लेकिन धीरे धीरे अब राजनीतिक कारणों से यहाँ पर जो चीनी उत्पादन है उसमें काफ़ी कमी आई है। विश्व में अगर गन्ना उत्पादन और गन्ने से निर्मित चीनी के निर्यात की बात करें तो उसमें क्यूबा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों के द्वारा गन्ने की कृषि की जाती है। यहाँ पर जो गन्ने के बड़े फार्म हैं उन्हें तेती फुंदुओ कहा जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं क्यूबा के मध्य तथा पश्चिमी भाग में कामागुए, ओरिएंट प्रदेश। इसके अलावा सातो क्लारा, मेताजाज और हवाना क्षेत्र। ब्राज़ील और क्यूबा के अतिरिक्त जो अन्य लैटिन अमेरिकी देश हैं वो हैं मैक्सिको के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पीरू के पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर के तटीय भाग और गुयाना के तटीय क्षेत्र। लैटिन अमेरिकी देशों के बाद अब आगे हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके उत्पादन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका गन्ना उत्पादन में 10वें स्थान पर है। लेकिन अगर हम चीनी के उपभोग की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही यूज़ की जाती है, तो चीनी की उपभोक्ता की दृष्टि से इसका पहला स्थान है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं इसके दो। पहला है दक्षिणी प्रदेश जिसमें आते हैं संयुक्त राज्य के दक्षिण भाग में स्थित लुजियाना और फ्लोरिडा राज्य जो मिसिसिपी नदी की घाटी के निचले भाग में है। सेकंड आता है हवाई द्वीप क्षेत्र। इस क्षेत्र में गन्ना उत्पादन हेतु समुद्री जलवायु, लावा युक्त काली मिट्टी, गन्ने की श्रेष्ठ किस्म, स्वाद का अधिकतम उपयोग, बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, कृषि यंत्र हैं, मशीन है, सिंचाई की पूर्ण सुविधा है और विस्तृत बाजार हैं। तो इन सभी अनुकूल दशाओं के कारण ये जो हवाई द्वीप क्षेत्र है इसमें गन्ने का उत्पादन होता है और यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में अधिकतम है, लगभग 818 क्विंटल। संयुक्त राज्य अमेरिका का बाद जो नेक्स्ट स्थान आता है वो आता है भारत का। भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है गन्ना उत्पादन में। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो इसमें आती हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उनकी घाटियों में गन्ने की खेती की जाती है। कई कई बार ऐसा होता है कि भारत में जो गन्ने की फसल है उसमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं जिसके कारण फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसीलिए फसल काटते समय लगने वाला जो रोग है और जो तेज हवाएं वो अचानक इसे खत्म कर देती हैं। तो भारत में जो गन्ने का उत्पादन है उसको इसमें लगने वाला जो रोग है वो काफ़ी प्रभावित करता है।
वर्तमान में गन्ने का जो उत्पादन है, अगर उत्पादन करने वाला अधिकतम क्षेत्र की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी लगभग 50% गन्ने का क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन वर्तमान में इसका अधिकतम विस्तार जो है वो दक्षिणी क्षेत्रों में हो रहा है। सन 2018 की बात करें तो गन्ने का उत्पादन 348.44 मिलियन टन है, जिसका लगभग 45% उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। देश में गन्ने का जो औसत उत्पादन है वो 71 टन प्रति हेक्टेयर है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो इसमें पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। गन्ने के क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान आता है पश्चिम बंगाल का। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिलीपींस। फिलीपींस विश्व का 2.6% गन्ने का उत्पादन करता है। समुद्र के जो तटवर्ती भाग हैं उनमें मंद समुद्रीय वायु के संचार, ज्वालामुखी क्रिया से प्राप्त उपजाऊ लावा युक्त काली मिट्टी आदि गन्ना उत्पादन हेतु उपयुक्त दशाएं विद्यमान हैं, जिसके कारण फिलीपींस में गन्ने का उत्पादन होता है। यहाँ पे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं नीग्रोस, पनाप और लुजोन क्षेत्र द्वीप। फिलीपींस के बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व में गन्ना उत्पादन का लगभग 2.2% उत्पादन करता है। जावा द्वीप के जो पूर्वी भाग हैं उनमें विस्तृत रूप से गन्ने की कृषि की जाती है। जावा द्वीप में समुद्री जलवायु, समतल एवं उपजाऊ लावा मिट्टी, सस्ते श्रमिक आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है चीन। विश्व में कुल गन्ना उत्पादन की दृष्टि से चीन का स्थान है तीसरा। थोड़ा बहुत गन्ना चीन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपजाया जाता है, लेकिन अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो चीन की जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें तटीय क्षेत्र पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। चीन के बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका में जो गन्ना उत्पादित होता है वो गन्ना उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन अफ्रीका में जो उत्पादित गन्ना है और जो चीनी है उसका लगभग 40% भाग दक्षिण अफ्रीकी संघ द्वारा उत्पादित होता है। दक्षिण अफ्रीका में जो पूर्व में समुद्र के तटीय भाग हैं उनमें एक नेटाल क्षेत्र है, नेटाल प्रांत आता है जो गन्ना उत्पादन में प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। नील नदी के द्वारा जल की प्राप्ति हो जाने के कारण गन्ना उत्पादन करके मिस्र जो है वो अफ्रीका में दूसरा प्रमुख देश बन गया है। मिस्र जो है वो दूसरा प्रमुख देश है। मोजाम्बिक, कीनिया, युगांडा, मॉरिशस अन्य प्रमुख जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों की सहायता से गन्ने का उत्पादन होता है। उर्वरकों का प्रयोग यहाँ अधिकतम किया जाता है। मुख्य उत्पादक प्रदेश की बात करें तो ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग। यहाँ चीनी का जो वार्षिक उत्पादन होता है वो लगभग 34.40 लाख टन होता है। तो इस तरीके से गन्ना जो है वो विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं गन्ने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो गन्ने के द्वारा जो चीनी है उसके आयात निर्यात के लिए विश्व में बहुत सारे संगठनों का निर्माण किया गया है। लेकिन अगर हम चीनी के उत्पादन की बात करें तो चीनी का जो अधिकतम उत्पादन है वो विकासशील देशों में होता है। 54% विकासशील देशों में, 37% विकसित देशों में और 9% अन्य देशों में चीनी का उत्पादन किया जाता है। कुल निर्यातित जो चीनी है उसका 57% भाग जो है वो विकासशील देशों के द्वारा निर्यात होता है, क्योंकि वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है तो साथ ही निर्यात भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ में उपभोग की मात्रा कम है। 45% निर्यातित चीनी का विकसित देशों के द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रमुख चीनी निर्यातक देशों की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं क्यूबा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर चीनी आयातक देशों की बात करें तो इसमें आते हैं यूरोपीय महाद्वीप के अधिकांश देश, दक्षिणी अमेरिका देश तथा चीन, जापान, अफ्रीका के अधिकांश देश। तो इस तरीके से विश्व स्तर पर गन्ना जो है वो एक प्रमुख व्यापारिक फसल के अंतर्गत आता है। तो हमारी व्यापारिक फसल में जो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है कृत्रिम रेशे, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी।